अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 10 मुहर्रम उल हराम इस्लामी हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन था। इस दिन पहली मर्तबा मुसलमान दो ग्रोहों में बंट गए। दोनों तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थी। ये कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं बल्कि हक व बातिल की जंग थी। इस दिन नवासे रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया और एक गद्दार यजीद तख्त पर बैठ गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों और क्या है करबला की असल कहानी। आइए तफसील से जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी को तफसील से जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। बात है 60 हिजरी की, जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो आपके बाद यजीद तख्त पर बैठ गया। तो यजीद ने मदीना के वाली उतबा बिन वलीद के पास एक खत भेजा कि वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बैत के लिए राजी करें। अगर वो बैत के लिए राजी ना हो तो उनके साथ सख्ती की जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को रात के एक पहर खबर मिलती है कि आपको गवर्नर हाउस में बुलाया गया है। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि रात के इस पहर को बुलाया जा रहा है तो आपने सोचा कि ये कोई खैर की अलामत नहीं है। आपने कुछ गुलामों को अपने साथ लिया और आपने गवर्नर हाउस के बाहर उनको खड़ा कर दिया। आपने कहा कि अगर अंदर कुछ मामला बिगड़ा तो मैं आवाज दे दूंगा और तुम अंदर चले आना, और अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम बाहर ही ठहरे रहना। आप जब गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हुए तो मदीना के वाली वलीद बिन उतबा ने आपको हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खबर सुनाई। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और उसके साथ ही आपने वो यजीद का पैगाम भी सुनाया जिसमें वो बैत का मुतालबा कर रहा था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पर क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली हूँ और मैं रात के एक पहर ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम बैत करूंगा। और दरअसल देखा जाए तो ये एक इनकार ही था और ये असल वजह बनी करबला की जंग की। लेकिन सवाल ये है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इनकार किया क्यों। उसकी भी कई वजूहात हैं। नंबर 1, विरासती हुकूमत। हजरत इमाम हुसैन का ये कहना था कि यजीद को हुकूमत विरासत में मिली है और मेरा ये मानना है कि हुकूमत अवाम की इजहार राय पर छोड़ी जाए, वो जिसको चाहे हाकिम मुकर्रर कर दे। और नंबर 2 पर इस्लाम मुखालिफ रवैया। यजीद हर वो काम करता था जो इस्लाम के मनाफी होता था। वो जुल्म सितम में सबसे आगे था। वो सारा दिन नशे, जुआ और शराब में धुत रहता था और मुसलमानों के साथ ज्यादती करता था। यजीद ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हज किया था और उसमें भी वो अपने साथ कई लोंडियां और शराब की बोतलें लेकर आया। और इसकी तीसरी बड़ी वजह थी इस्लाम और मुसलमानों की बका। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इमाम हुसैन तो एक बहुत बड़ी आला शख्सियत है। एक आम इंसान भी इस चीज पर राजी हो जाता कि एक ऐसे शख्स को इस्लाम और मुसलमानों का अमीर मुकर्रर किया जाए या मुसलमानों का मुस्तकबिल उस शख्स के हाथ में दिया जाए जो खुद इस्लाम के अहकाम के मुनाफी काम करता है। इसीलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बैत से इनकार कर दिया। अब वहाँ पर वलीद बिन उतबा के साथ मरवान बिन हकम भी मौजूद था। उसने कहा कि हजरत हुसैन को जाने मत दो, यही एक मौका है, या तो इससे जबरदस्ती मनवाओ या फिर इसको नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कत्ल कर दो, क्योंकि इसके बाद अगर हुसैन यहाँ से निकल गया तो फिर ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मरवान बिन हकम की इस बात को सुना तो आप गुस्से से पलटे और आपने कहा कि ए मरवान, तू मुझे मारने का कहता है, क्या तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ और तेरी ये जुर्रत कैसे हुई कि तू मुझे कत्ल करने की धमकी दे। फिर वहाँ से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु घर वापस आ गए। फिर वहाँ से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों को लिया और मक्का तशरीफ ले आए। आपने मक्का में हज का एहराम बांधा, लेकिन जब आपको पता लगा कि हाजियों के लिबास में कातिल छुपाए गए हैं तो आपने उस हज के एहराम को उम्रा के एहराम में तब्दील कर दिया और उम्रा करके आप वहीं मक्का में सकूनत पसीर हो गए। और इसी दौरान और भी कई जगहों से और खतूत आने लगे। उन्होंने कहा कि हम यजीद की बैत को नहीं मानते बल्कि हम आपको हाकिम मुकर्रर करते हैं और आप आइए और हमारी क़ियादत कीजिए। और कूफियों से ये खतूत बार बार आ रहे थे, इसलिए आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा की हालत दरियाफ्त करने के लिए अपने से पहले भेजा। आपने कहा कि जाओ देख कर आओ क्या वाकई में ये जो कूफी कह रहे हैं ये हमारा साथ देंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पर कूफा में पहुँचे तो आपने तमाम कूफियों को बुलाया और इकट्ठा किया और पूछा कि क्या आप वाकई इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की हाकिमियत पर राजी हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ। और इस चीज की मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं कि वहाँ पर 12,000 बंदे थे या 40
40,000 बंदे थे जिन्होंने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की हाकमियत को तस्लीम किया। अब ये खबर जब नोमान बिन बशीर कूफा के वाली के पास पहुंची तो उन्होंने इस मामले को बड़ा हल्का लिया, और जब यजीद तक ये खबर पहुंची कि नोमान बिन बशीर ने इस मामले को हल्का लिया है तो यजीद ने नोमान बिन बशीर को वहां से माजूल कर दिया और इब्ने जियाद को कूफा का नया वाली मुकर्रर किया। अब इब्ने जियाद ने कूफियों को धमकाया और डराया, और कूफी इस चीज से पीछे हट गए और उन्होंने बेवफाई की और मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जब आपको शहीद कर रहे थे तो आप रोने लगे, तो फिर वहाँ किसी एक आदमी ने कहा कि तू जिस रास्ते पर शहीद हो रहा है कि तेरे ये शायान शान नहीं कि तू अब रोए, तू तो शहीद हो रहा है, अल्लाह की बारगाह में और भी करीब होता जा रहा है। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मैं अपनी मौत पर नहीं रो रहा, बल्कि इमाम हुसैन और उनके अहलो अयाल की तरफ से रो रहा हूँ, क्योंकि वो कूफा की तरफ अपना सफर शुरू कर चुके हैं। और जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जानिब जा रहे थे तो आपके बहुत से असहाब और बहुत से दोस्तों ने ये आपको समझाया कि हुजूर कूफा वालों के पास मत जाइए, क्योंकि कूफी ला यूफी, कि कूफी कभी वफा नहीं करते। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब इस्लाम के बका की बात है, तो लिहाजा अगरचे मैं और मेरा पूरा खानदान शहीद हो जाए, लेकिन इस्लाम की बका हमारी जानों से अफजल है। लश्कर यजीद और लश्कर हुसैन का आमना सामना दरियाए फुरात के पास हुआ। लश्कर यजीद की क़ियादत इब्ने ज़ियाद कर रहे थे और 7 मुहर्रम को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पानी भी बंद कर दिया गया था। आखिरी 3 दिन आपने बिना खाने और पीने के गुजारे। 2 दिन गुजरे तो 9 की रात को आप पर शब खून का इरादा किया गया, लेकिन आपने यजीदी लश्कर से मोहलत मांगी कि आज की रात मुझे मेरे रब को राजी करना है, आज की रात मुझे खास इबादत के लिए दी जाए। और उस रात आपने खूब इबादत की और रात को पूरे लश्कर को जमा करके आपने कहा कि अगर यहाँ से कोई वापस जाना चाहता है तो जाए, मैं उससे कभी भी खफा नहीं हूँगा, क्योंकि यहाँ जो जो मौजूद है उसकी शहादत पक्की है। लेकिन वहाँ पर तमाम लोगों ने कहा कि हुजूर हम जिएंगे भी आपके साथ, और अगर शहादत भी आपके साथ मिले तो ये शहादत से भी ऊंचे वाला रुतबा हमें हासिल होगा। अब 10 मुहर्रम उल हराम की सुबह को अली असगर जो कि सिर्फ 6 माह के थे, उनका प्यास से अब बुरा हाल हो चुका था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी जवां मर्दी से उनको दरियाए फुरात के साथ लेकर गए। आपने जैसे ही मिश्कीज़ा भरा और अली असगर के मुंह में डाला, अभी एक ही घूंट नीचे उतरा था कि लश्कर यजीद के गुंडों ने तीर बरसा दिए और एक तीर 6 माह के अली असगर की गर्दन में पैवस्त हो गया। अब जब अली असगर शहीद हुए तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देख कर कहा, ऐ मेरे रब, हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर। तो आप दबे पांव अब खैमों की तरफ वापस रवाना हुए। फिर उसके बाद 17 साल के अली अकबर को लड़ाई के लिए भेजा और फिर वो भी शहीद हो गए। फिर उसके बाद ओनो मोहम्मद और इब्ने अब्बास और इसी तरह हर शख्स की आप लाश उठाकर वापस लाते रहे और एक एक करके लश्कर हुसैन शहीद होता गया। और फिर जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई तो आपने बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो कि आपकी बहन थी, उनको अब काफिले की जिम्मेदारी सपुर्द की। आपने कहा कि सब्र व तहम्मुल के साथ काम लेना और इन मुखद्दरात इस्लाम यानी कि इस्लाम की इन शहजादियों की हिफाजत और इनकी आबरू की हिफाजत करना। अब इमाम हुसैन बड़ी जुर्रत और बहादुरी से लश्कर यजीद की तरफ बढ़े। एक तरफ 22,000 का लश्कर और एक तरफ अकेले इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। लश्कर यजीद ने आप पर तीरों की बौछार कर दी और वहीं तलवारों और नेज़ों के साथ भी आप पर हमले किए। आपकी शहादत के बाद जब आपके पैराहन को देखा गया तो आपके पैराहन पर 120 तीरों के सुराख थे और वहीं 33 तलवारों के और 34 नेज़ों के सुराख थे। अब इतने जख्मों के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब घोड़े से नीचे गिरे तो आपके मुंह पर कोई आहो बका नहीं थी और ना ही कोई रोना धोना, बल्कि उसी वक्त आपने सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, अब हुसैन की कुर्बानी कबूल फरमा। और लश्कर यजीद ने जब आपका सर काटा तो आपका सर सजदे में था और फिर आपके सर को काटकर नेज़ों पर लटकाकर और तमाम इस्लामी दोशीज़ाओं को ऊँटों के साथ बांधकर कूफा की तरफ ले जाया गया और वहाँ से फिर शाम यजीद के पास ले जाया गया। और फिर वहाँ पर जाकर यजीद के दरबार में जब बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कलाम किया यजीद के साथ, तो उस वक्त उलमाए कराम लिखते हैं कि वो जुबान तो बीबी ज़ैनब की थी लेकिन बोल उससे शुजाअत अली रही थी। दोस्तों, ये था इस्लाम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्का जिसको हम करबला के नाम से भी मौसूम
करते हैं। दोस्तों, उस वक्त इस्लाम हार कर भी इस्लाम जीत चुका था। वहाँ पर इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन तो कटा दी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की बका को सलामत रखा और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बता दिया कि दुश्मना नाने इस्लाम अगर इस्लाम का लिबादा भी ओढ़ ले तो उनके सामने हक के लिए डट जाना चाहिए, चाहे फिर वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो और फिर हमें जान भी क्यों ना देनी पड़े। और फिर अगर हम आज के मुसलमान को देखते हैं तो वो अपने 2-4 रुपए के हक के लिए अपने सर को झुका देता है और अपना वो इस्लामी रवैया और अपनी इस्लामी आदात को छोड़ देता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि जब इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर लटकाया गया तो यजीद के लश्कर से ये आवाजें आ रही थी कि ये कैसा सर है जो कटकर भी सबसे बुलंद है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।